Do not skip this video if you are serious about your NEET preparation. 1, 2, 3. Hi everyone, welcome to Beverly MBBS. I am Taruna Swami, a second year MBBS student at APVMS in Dr. RML Hospital, New Delhi. I scored 683 out of 720 in NEET 2024 and I think I am capable enough to guide you all regarding NEET 2026. देखो, I know 3rd of May आपका NEET है and it's already end of February, which means you have just 60 days, 2 months. But risk तो आपको लेना पड़ेगा, सपना तो आपका ही है. या देखो, you must have seen a very famous video of Dr. Velumani जिसमें वो बताते हैं कि देयर इज़ अ सेइंग इन तमिल जो बोलती है कि एक बाल खींचो, नॉट बांधो और पहाड़ के ऊपर डालो, उसको खींचो. आया तो पहाड़, गया तो बाल. ट्राई तो करना पड़ेगा. देयर इज़ नो रिस्क, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्क बट देयर इज़ नो हार्म इन टेकिंग द रिस्क. सो सबसे पहले 2 कैटेगरी के बच्चे होंगे. एक जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ. आई नो ऐसे बच्चे एग्जिस्ट करते हैं, मैं भी एक टाइम पे इस कैटेगरी में फॉल करी हूँ. और दूसरे जिनके सिलेबस कंप्लीट है बट मार्क्स सैचुरेशन पे आ गए. सो फॉर द सेकंड कैटेगरी जस्ट लेट मी नो, आई मेक अ सेपरेट वीडियो. अभी हम फर्स्ट कैटेगरी वाले बच्चों के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको एक खुद को डेडलाइन देनी होगी. मार्च है, खुद को बोलो कि 15th ऑफ मार्च या फिर अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल 20th ऑफ मार्च, इससे ज़्यादा लेट मत करना. 20th ऑफ मार्च तक जो मेरा मेजर चैप्टर्स होते हैं ना, जो नीट में बहुत हाई वेटेज रखते हैं, उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करो. अब इफ़ यू वांट कि कौन से चैप्टर्स होते हैं, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, लेट मी नो, आई मेक अ वीडियो फॉर डैट ऑल्सो, कि जिसमें आपको चैप्टर्स पता चल जाएंगे. 15th ऑफ मार्च या फिर 20th ऑफ मार्च तक ये हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कंप्लीट करने की कोशिश करो. अब चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद फिजिक्स बिकॉज दैट्स माई पर्सनल फेवरेट. देखो, ऑलरेडी मार्च आ चुका है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे चैप्टर्स के सारे लेक्चर्स देखो. तो मेरी मानो MR सर का 1 शॉट चलाओ, जो सभी चैप्टर, क्योंकि हम मेजर पोर्शन से स्टार्ट करने वाले हैं. तो लेट्स से करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी का MR सर का 1 शॉट चलाया. MR सर की बुक है फिजिक्स मेड ईजी. ओपन इट एंड एनोटेट दैट बुक अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. लेक्चर के साथ साथ बुक एनोटेट करते रहो. अब MR सर ने ना अपने 1 शॉट्स में भी मल्टीपल एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करवा रखे हैं. लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जब तक आप खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला. सर के नोट्स एनोटेट करें, उनको एक और बार पढ़ो. अब बुक खोलो, MCQs करो. बुक खोलो, MCQs करो. आपको अच्छे से पता है देयर इज़ नो अदर वे देन डूइंग MCQs. MCQ करने से ही होगा. ठीक है, आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया. ऐसे ऐसे आप में कॉन्फिडेंस आता रहेगा. नेक्स्ट इज़ बायोलॉजी. यार देखो, आज तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो नीट के लिए पढ़ रहा है और उसने कोई स्पेसिफिक चैप्टर जो है बायो का ना पढ़ा हो. हम सब ने सारे चैप्टर्स एक ना एक बार पढ़े हुए हैं. सो क्या करो, एक बार लेट्स से आपके पास रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है. ठीक है, वो जो चैप्टर है बॉटनी का, आपने वो उठाया. एक बार अपनी NCERT पढ़ो. अब अर्चना राठी मैम के पॉडकास्ट होते हैं, आई विल पुट अ वीडियो है. अर्चना राठी मैम के ना पॉडकास्ट होते हैं, उनको सुनो. मैं ये करती थी, जैसे मैं जब लाइब्रेरी से आती जाती थी तो मैं उनके पॉडकास्ट सुनती थी. उनके पॉडकास्ट सुनो, वापस से NCERT पढ़ो, क्योंकि आपको उस टाइम पे पता रहेगा कि मैम ने इस पॉइंट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई थी, मतलब इस चीज़ की सिग्निफिकेंस है. ठीक है, आपने वापस से NCERT पढ़ी. अब MCQ करो. मुझे ऐसा लगता है कि MCQ करना बायोलॉजी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना NCERT को ग्रास्प करना है. आपको जब नॉलेज होगी, जब आपको इन्फो पता होगी, तभी तो आप उसके MCQs लगा पाओगे. अगर आपको याद ही नहीं है तो क्वेश्चंस देख के कोई फ़ायदा है नहीं. ठीक है, तो बुक पढ़ो, एटलीस्ट 3 बार पढ़ो, उसके बाद उसके MCQs लगाओ और रोज़ एक ना एक चैप्टर करते रहो. ठीक है, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री. यार केमिस्ट्री में सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं. ऋतिक सर हैं PWP, उनके ना 1 शॉट्स देखो. फिजिकल केमिस्ट्री इज समवट सिमिलर टू फिजिक्स. उनके 1 शॉट्स देखो, खुद अपनी फॉर्मूला शीट्स बनाओ. सर अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताते हैं, कॉमन सेंस वाली, एलिमिनेशन वाली, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है, उससे अपने नोट्स बनाओ. उन नोट्स को एक और बार रिवाइज करो और क्वेश्चंस करो. फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस के अलावा आपके पास और कोई तरीका नहीं है जिससे आप चीज़ें याद कर पाओगे. जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने ज़्यादा वो आपकी मेमोरी में रहेंगे. फिजिकल केमिस्ट्री हो गई. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री MD सर. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में MD सर से पढ़ो. वो आपको ऑर्डर, एक्सेप्शंस, सारी चीज़ें इतने अच्छे वे में बताएंगे कि आपको वो रटनी नहीं पड़ेगी, आपको थोड़ा सा लॉजिकल लगेगा. ठीक है, उनसे आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, 1 शॉट ही देखो. और फिर उसके बाद
बुक पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्या किया था, एक पेज लेना है, अपना मोटिव बना के रखना है कि कोई सिंगल ग्रुप है, उसको आपको एक ही पेज में फिट करना है। एक शीट लो और उस पर आपने जितने भी एक्सेप्शंस पढ़े हैं, आपकी जो भी उसमें ट्रिक्स हैं, वो सारी लिखो, ठीक है। और उसे आप जहाँ पे पढ़ते हो, जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है, उस वॉल पे चिपका दो, ठीक है। अब आपको ये अपना मोटिव रखना है दिन का कि आपको एक ना एक बार उस पेज को पढ़ना ही है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो आपको फिर भी याद रहेगी, बायो अगर आप एक दिन छोड़ के भी रिवाइज करो तो आपको याद रहेगा, क्योंकि सेंसिबल है थोड़ी। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दैट इज़ प्योर रट्टाफिकेशन, ठीक है। अब इससे आपके रोज़ एक एक ग्रुप होते रहेंगे, आप में कॉन्फिडेंस आता रहेगा। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। पंकज सर है ओपी, सीरियसली उन पे 100% रिलाई कर सकते हो। पंकज सर अपने वन शॉट्स में उतनी ही ज़्यादा इलाबोरेट करके पढ़ाते हैं जितना अपने वो कंप्लीट लेसन्स में पढ़ाते हैं, हर लेक्चर में पढ़ाते हैं। तो पंकज सर से पढ़ा, उनके नोट्स बनाए और फिर उसको रिवाइज करा, ठीक है। अब आई वुड से रादर देन जम्पिंग टू द एनसीईआरटी एंड वेस्टिंग योर टाइम, एमसीक्यूज़ पे जाओ। ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एमसीक्यू पे जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी का भी आपको कौन सा पोर्शन पढ़ना है, आपको कंप्लीट नहीं पढ़ना है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ो, पूरा चैप्टर पढ़ो ऑर्गेनिक का भी। एमसीक्यू करो, उसमें आपको जो टॉपिक समझ में आए कि अच्छा ये टॉपिक है जो मैंने सर से नहीं पढ़ा, जो सर से मिस हो गया, अब वो आप एनसीईआरटी से पढ़ो। तो इस वे में आपका फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री तीनों का आपने हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कर लिए हैं, विच मीन्स कि आपने एक जंग हासिल कर ली है सीरियसली। अब पेपर देना स्टार्ट करो। आई नो स्टार्टिंग में आपका स्कोर अच्छा नहीं आने वाला, क्योंकि आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है, लेकिन जब आप पेपर्स देना स्टार्ट करोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा, आपको हाई यील्डिंग टॉपिक्स के बारे में पता चलेगा। साथ साथ में पेपर दिया, एनालाइज किया और स्विच करो। अगर आज फिजिक्स करी है तो फिजिक्स के साथ बायो करो, एक दिन इनऑर्गेनिक के साथ फिजिक्स कर लो। ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे चैप्टर्स कंप्लीट करने की कोशिश करो रोज़। यार हो जाएगा, सीरियसली बता रही हूँ। अगर आप अपना 100% दोगे, अगर नहीं भी हुआ तो आप नेक्स्ट बारी में और ज़्यादा प्रिपेयर्ड होगे। यू गेटिंग मी? ठीक है। इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एम हेयर। और अगर आपको वीडियो चाहिए रिगार्डिंग द हाई वेटेज चैप्टर्स, लेट मी नो। अगर आपको जिनके मार्क्स सैचुरेट हो चुके हैं उनको वीडियोस चाहिए, दे ऑल्सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. Follow me on Instagram if you want to know how life looks like after doing NEET UG. See you. Bye bye.